मित्रों, हाँ बोलने से आसान कुछ नहीं और ना बोलने से कठिन शायद कुछ और नहीं। हम ना बोलने में हिचकिचाते हैं। इस एक छोटे से शब्द का प्रयोग करने में हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है। संकोच हमें ले डूबता है। हाँ ना कहना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। एक ब्रिटिश लेखक का कथन है कि आम सोच के विरुद्ध ना कहना हमेशा नकारात्मक सोच का परिणाम नहीं है। प्राय इसका संबंध आपके अस्तित्व की रक्षा से होता है। अतः जब किसी कठिन परिस्थिति में आप ना कह रहे होते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी सफलता को हाँ कह रहे हैं। इसलिए मित्रों, ना कहना सीखें। ना कहने का अभ्यास कीजिए। यदि आपने ऐसा ना किया तो इस छोटे से शब्द के लिए आपको कई तरह के बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। मान लें कोई हमें किसी काम को करने के लिए कहता है। सच्चाई यह है कि ना तो हम उस काम को करना चाहते हैं और ना ही उसके लिए हमारे पास समय या साधन है। फिर भी हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि ना कहने से सामने वाला नाराज ना हो जाए। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ना या हाँ दोनों ही समस्या बन जाती है। हमें एक अपराध बोध सताने लगता है। हम सोचते हैं कि ना कहना गलत होगा और ना चाहते हुए भी हम मजबूरी में हाँ कह बैठते हैं। सामने वाला हमारी हाँ सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, लेकिन हाँ कहने के साथ साथ ही हम दबाव में आ जाते हैं। वायदा पूरा करने का तनाव हमें घेर लेता है। अब इस हाँ के कारण कुछ देर के लिए भले ही हम समय को दोषी होने से तो हमने बचाया है, लेकिन समय, ऊर्जा और धन का अपव्यय हमें तनावग्रस्त कर देता है। यदि हमने जवाबदेही ले ली है तो किसी तरह उसे पूरा जरूर करना है। यदि करते हैं तो समय, पैसा और ऊर्जा लगती है और नहीं करते हैं तो रिश्ते बिगड़ते हैं। यदि हमने साहस जुटाकर सच्चाई के साथ ना कर दी होती तो शायद इतनी नाराजगी नहीं जितनी हाँ कहकर ना कर पाने से हुई है। बात ठीक भी है क्योंकि हमारी हाँ ने संबंधित व्यक्ति को निश्चित कर दिया था। ना वह कोई दूसरा रास्ता निकाल पाया और ना ही हमने काम पूरा किया। इससे तो कहीं अच्छा था कि पहले ही हम उसे ना कर देते। लेकिन अब एक सवाल है कि यदि हमें ना करनी चाहिए थी तो हमने हाँ की क्यों? शायद हमारे मन में भय था कि ना कहना अनादर, असमान का सूचक है। दूसरी बात है कि सामने वाले की नजर में हम अपनी सक्षम छवि को अक्षम नहीं बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं ना कहने से या तो हमें अयोग्य या बहाना बनाने वाला मान लिया जाएगा। इसका अवसर भविष्य में रिश्तों पर भी पड़ेगा। लेकिन मित्रों, जरा गहराई से सोचिए, ना कहने की क्षमता या हिम्मत व्यक्तित्व के पॉजिटिव पक्ष को दर्शाती है, नेगेटिव को नहीं। ना शब्द में स्वीकारोक्ति छुपी होती है कि शायद यह कार्य हमारी पहुंच के बाहर है, हमारी सीमा में नहीं है या हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। ना कहना हमारी स्पष्टवादिता को भी दर्शाता है। दूसरी बात, ना कहकर हमने यह भी सिद्ध किया कि हम अपने पहले किए गए वादे, हाथ में लिए गए काम, कार्यों की प्राथमिकता एवं समय का कितना ख्याल रखते हैं। इसलिए हमने स्पष्ट ना कहने की हिम्मत जुटाई। मित्रों, सही और संतुलित जीवन बिताने तथा स्पष्टवादी व्यक्ति की छवि बनाए रखने के लिए निस्संदेह हमें ना कहना सीखना होगा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी स्वार्थी भी बनना होगा। ना कहने का जो भय हमारे अंदर छिपा है, हमें उसे बाहर निकालना ही होगा। दूसरों के दिल को दुखाए बिना और अपनी साख को नुकसान पहुंचाए बिना ना कह पाना एक कला है। हमें ना इस तरह करनी चाहिए कि सामने वाले का हृदय ना दुखे, और अपनी ना से हमें यह संदेश नहीं देना है कि हम कुछ करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते। ना कहने का गुण व्यवहार कुशलता के श्रेष्ठ गुणों में एक माना जाता है। कोई शक नहीं है कि ना कहना एक कला है। किसी का दिल दुखाए बिना ही
अपनी छवि को हानि पहुंचाए बिना ना कह पाना व्यवहार कौशल का अभिन्न अंग है। हम ना कहें लेकिन सामने वाले को दुख ना पहुंचे, उसे महसूस ना हो कि हमने उसे ठुकराया है। इसके लिए हम ना कहने के कुछ तरीके सीखेंगे। ये तरीके बड़े ही नम्रतापूर्वक मुंह से ना निकलवाते हैं। सामने वाले के दिल को कोई आघात नहीं पहुंचता और ना ही हमारी छवि खराब होती है। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जिन्हें हम ना कहने और रिश्तों की रक्षा करने की सही विधि मान सकते हैं। तो आइए आपको ना कहने के अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं। मैंने दूसरी जगह वचन दिया हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काम के योग्य समझा। कर पाता तो मुझे बड़ी खुशी होती, किंतु सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं। उस समय मैं दूसरी जगह व्यस्त हूं, वहां पहले ही वादा कर चुका हूं। कर तो सकता था लेकिन अभी नहीं। सर, ढेरों धन्यवाद कि आपने मुझ पर भरोसा किया। सर, आपका यह काम मैं अवश्य कर दूंगा, लेकिन तुरंत नहीं कर सकूंगा। इन दिनों बहुत व्यस्तता है मेरे लिए, अभी यह संभव नहीं होगा। एक जरूरी प्रोजेक्ट में व्यस्त हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हूं। किसी दूसरे काम के लिए समय निकालना असंभव है। मजबूरी है, वरना आपको कभी ना नहीं कहता। मुझे इस काम का अनुभव नहीं। आपका धन्यवाद सर, लेकिन मुझे ऐसे काम का कोई अनुभव नहीं है। मैंने कभी इस तरह का काम किया ही नहीं है। ना तो मुझे जानकारी है, ना ही अनुभव है। सर, अब आपके ही काम पर एक्सपेरिमेंट करने लगूं तो ठीक नहीं होगा। सॉरी सर। लगता है मुझसे अच्छा तो आप स्वयं कर सकते हैं। सर, मुझे लगता है कि यह काम आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कर लेंगे। आप कहीं ज्यादा सक्षम हैं। मुझसे ही नहीं बल्कि आप किसी दूसरे से भी ज्यादा अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। आप स्वयं इस काम को करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा और ये आपके लिए भी श्रेष्ठ होगा। पहले के काम में प्राथमिकता सूची पर है। सर, माफी चाहूंगा, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मैं पहले ही ऐसे बहुत से काम मैंने ले रखे हैं जिन्हें तुरंत निपटाना बहुत जरूरी है। कुछ में तो देरी भी हो चुकी है। मैं दिन भर उन्हीं में फंसा हूं। अभी तो चाहकर भी मैं इस काम के लिए समय नहीं दे पाऊंगा। मैं लंबित काम निपटाने में फंसा हूं। सर, आपने जो विश्वास दिखाया उसके लिए अनेकों अनेकों धन्यवाद, लेकिन अभी तो मैं पुराने लंबित कामों को निपटाने में लगा हूं, इसलिए क्षमा करें। अभी मैं कोई नया काम हाथ में नहीं ले सकता। इधर से फ्री होता हूं तो आपसे अवश्य मिलूंगा। अपने भविष्य की चिंता। सर, आपका काम मैं अब जरूर कर देता। कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, लेकिन इन दिनों मैं अपने भविष्य के लिए चिंतित हूं। दूसरी तरफ सोच की फुर्सत ही नहीं। अभी मुझको अपने कैरियर को बनाने का ही तनाव है। दूसरे कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। इस तरह के कार्यों में मेरा मन नहीं लगता। सर, आपने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत आपका आभार। सर, मैं आपको इनकार नहीं करता, लेकिन क्षमा चाहूंगा। इस तरह के कामों में मैं पसंद नहीं करता। मेरा मानना है कि जो काम दिल से ना किया जाए वह सफलता नहीं मिलती उस काम में। इसलिए मैं किसी तरह का रिस्क लेकर आपका काम बिगाड़ना नहीं चाहता। कृपया मुझे क्षमा करें। पारिवारिक झंझट। सर, मैं क्षमा चाहूंगा, अभी मैं आपका काम हाथ में नहीं ले सकता। इन दिनों कुछ पारिवारिक झंझटों से जूझ रहा हूं, उन्हीं को लेकर सुलझा नहीं पा रहा हूं। किसी दूसरे काम को कैसे हाथ लगाऊं? मुझे थोड़ा समय दें कृपया। अभी नहीं, बाद में। सर, थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं काम तो जरूर कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में करता हूं। इन दिनों कुछ दूसरे कामों में व्यस्त हूं। आपके पास समय हो तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए कृपया। नैतिकता मुझे ऐसे काम करने से रोकती है। सर, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं माफी मांगता हूं सर। मेरी नैतिकता मुझे इस तरह के काम करने की इजाजत नहीं देती। मेरी आत्मा साथ नहीं दे रही है कि मैं इस काम को करूं। इसलिए यदि आप स्वयं ही इसे देखें तो बेहतर होगा।
इस प्रकार के कार्यों में मेरे अनुभव अच्छे नहीं है। सर, आपका काम करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन इस तरह के काम मैंने पहले भी करने की कोशिश की, कर नहीं पाया और नुकसान उठाया। सॉरी सर, आपके काम को बिगाड़ना नहीं चाहता और ना ही आपका समय बर्बाद करना चाहता हूं। मैं तो नहीं कर सकता, किसी दूसरे से करवाता हूं। सर, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया, पर इन दिनों बड़ी व्यस्तता है कि समय पर आपका काम मैं कर नहीं पाऊंगा। आप कहें तो इस काम को कोई स्पेशलिस्ट आपके पास भेज देता हूं या किसी दूसरे से कहकर आपका काम करवाने की कोशिश कर देता हूं। दूसरे के नाम का सुझाव देना। सर, आपका काम बहुत जरूरी है, समय भी नहीं है। समय तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन एक मेरे परिचित हैं, मैं आपको उनका पता बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे आपका काम भली भांति कर देंगे। कृपया उनसे एक बार संपर्क कर लें। मैं उन्हें फोन भी कर देता हूं। मित्रों, ये सब मैंने बहाने नहीं गिनाए हैं, आपसी संबंधों को सही कील पर बनाए रखने की तरकीबें गिनाई हैं। हम ना कहकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। यदि हमारे ना कहने पर काम बताने वाले को दुख भी पहुंचे और या उसे बुरा माना तो ऐसा क्षणिक होगा। यदि हाँ कह दिया और काम पूरा ना कर पाए, समय पर नहीं कर पाए या ठीक ठीक नहीं कर पाए, तो उससे होने वाला नुकसान दुख को ज्यादा बढ़ाएगा। फिर इससे रिश्तों में खटास आने की संभावना भी बनी रहेगी। हाँ, एक बात है, ना कहना विनम्रता पूर्वक होना चाहिए, ऐसे कि वह भी हमारे व्यवहार की छाप छोड़े। हमारी आवाज इतनी मधुर और नम्र हो कि सामने वाला प्रभावित हो जाए, बुरा ना माने। अगर हमने रूखे शब्दों में ना कहा तो हाल एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा जैसा होगा। इसलिए ना कहना एक बड़ा ही अच्छा गुण है। इसे हमें सही ढंग से ना कहने की कला जरूर विकसित करनी चाहिए। एक पुर्तगाली कहावत है कि ना कहना एक कला है। ना कहना सीखें और अपनी सफलता की राह को साफ सुथरा बनाइए। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।